आज मुझे लगी हुई है सर्दी। आज नहीं, एक्चुअली 3 दिन से लगी हुई है, लेकिन आज तो फिर भी थोड़ी बेहतर फील कर रही हूँ। कल बहुत हालत ख़राब थी। मैं परसों गई हुई थी पुणे। जाते टाइम पे हालत ख़राब थी, बहुत ज़ुकाम कंटिन्यू, नाक के साथ आग भी बह रही है, आग से भी कंटिन्यू मतलब पानी बहते जा रहा है। पुणे में टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, यहाँ से थोड़ी ज़्यादा ठंडी है। मुंबई में इतनी ठंडी नहीं है। और जब गई थी तभी ऑलरेडी सर्दी लगी हुई थी। जब आई रिटर्न तो तबीयत को और ज़्यादा बिगाड़ के लेके आ गई मैं। जब कल तो पूरा दिन मैं पड़ी हुई थी बेड पे, इतना ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब थी। आज थोड़ी ठीक हो, फिर भी आप लोगों को आंखों से पता ही चल रहा होगा कि अभी तक जुकाम गया नहीं है। तो मैंने सोचा कल परसों जो मैंने 2 पार्ट में वीडियो दिया था ना अबाउट माई सुपरस्टिशियस सास, कुप्रथा, कुरीति रिवाज मानने वाली, अंधविश्वास और वहम पालने वाली जो मेरी सास है, छूत अछूत साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, इवन ऑल दी पंडित्स जो भी है ना, चाहे वो धर्म को माने, चाहे वो साइंस को माने, कोई भी ये कहता है कि ये जो छूत अछूत सब कर, जैसे मेरी सास करती है ना, ये छुआ तो अपवित्र हो गया, इसके साथ वो टच हुआ तो अपवित्र हो गया, अछूत हो गया, गंगा जल छिड़को, ये दिमागी बीमारी है, सिर्फ और सिर्फ दिमागी बीमारी है और कुछ नहीं। ये लोग मेंटल पेशेंट होते हैं। ये इलाज करने से ठीक हो जाता है, लेकिन इलाज तो कोई तब करे ना जब वो अपने आप को बीमार समझे। जैसे पागल अपने आप को पागल नहीं समझता है। एग्जैक्टली इनको बोलो कि ये दिमागी बीमारी है आपकी, आप इलाज करवा लो, ठीक हो जाओगे, तो गुस्सा हो जाएंगे ये लोग। ये कोई साफ सफाई नहीं है। एक पंडित टीवी में अक्सर बोलते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़े पंडित है, शायद आप लोगों में से कई लोग जानते भी होंगे, सुरेश पांडे करके, हमेशा बोलते हैं, बुजुर्ग है, काफ़ी बुजुर्ग है, कि ये सिर्फ दिमागी बीमारी है, इसको आप साफ सफाई मत समझो कि सामने वाला बहुत साफ सुथरा है इसके लिए ऐसा कर। कोई साफ सुथरा नहीं है। ठंड के मौसम में तो मैंने नहाते हुए भी नहीं देखा है मेरी सास को। आज ठंडी ज़्यादा है, आज नहाऊंगी नहीं, मुझे बात की बीमारी है, मेरे हाथ पैर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, मैं आज नहाऊंगी नहीं। अरे घर में गर्म पानी है, बाथरूम में गीजर लगा हुआ है, गर्म पानी करो, नहा लो। बिना नहाए कैसे रह सकते हो? अब नहाते नहीं हो ठंडी की वजह से, लेकिन ये छूने से अपवित्र हो जाएगा, वो छूने से अपवित्र हो जाएगा, ये करते हो। तो ये दिमागी बीमारी नहीं है तो और क्या है भाई? सबने बोल दिया, साइंस से लेके अपने जो धर्म गुरु है और पंडित एस्ट्रोलॉजर्स है, सब बोलते हैं दिमागी बीमारी है, बस, और कुछ भी नहीं है। ऐसे रूल मैंने अपनी दादी तक से नहीं सुना। तनिषा ने लिखा है कमेंट में, मेरी माँ कहती है, मेरी माँ, कि मेरी दादी, मेरी नानी किसी से भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं देखा इस तरह के जो चीप बासी थर्ड क्लास रूल मेरी सास अपने घर में बना रखी है ना। ऐसे रूल ना मेरी दादी कभी कुछ बनाई थी, ना मेरी नानी कभी। मेरी मम्मी बोलती है तेरी दादी तो ऐसी नहीं थी, जबकि वो और ज़्यादा पुरानी थी उस ज़माने में। अब ये ज़माने में वो कहाँ से ये सब रूल उठा के लाई है? हमने तो सुना ही नहीं है अपनी लाइफ में कभी कहीं से। यानी क्या होता है ना, समाज में रूल्स जो होते हैं वो लोगों के हित के लिए बनाए जाते हैं। समाज में हो, घर में हो, लोगों के हित के लिए बनाया जाता है, अच्छे के लिए बनाया जाता है। मेरी सास ने जो बनाया ना, ये लोगों के नाक पे दम करने के लिए बनाया, बस परेशान करने के लिए बनाया है। फिर तनिषा ने आज जो मैंने सेकंड पार्ट अपलोड किया उसमें लिखा है, काफ़ी मुश्किल है ऐसे लोगों के साथ एडजस्ट करना, डोंट वरी, आप उनको सुधार ही दोगी। एक बात बताओ तनिषा, इनको कोई नहीं सुधार सकता। मेरे पति ने एक बार मुझे बोला था कि मेरी माँ को इस उम्र में, जब खुद अपने आप को इस उम्र तक नहीं सुधरी है, अब क्या सुधरेगी बोलने से। ये मेरे पति ने मुझे बोला था और वो डेट मुझे याद है। पिछले साल यानी 2023 को 25 दिसंबर के दिन दोपहर के टाइम जब हम खाना खा के रूम में गए थे आराम करने के लिए, वो टाइम पे, वो डेट मुझे इसलिए बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि वो दिन पहला दिन था जिस दिन मेरी सास ने बिना वजह मुझे रुलाया था और मेरे पति को वो चीज़ दिखी थी। भले माँ को उस दिन जवाब नहीं दिया था मेरे पति ने, लेकिन समझा था वो बंदा कि हाँ, जो मेरी माँ कर रही है मेरी बीवी के साथ वो गलत है। इसके लिए जब हम रूम में आए लंच करने के बाद, बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि अब क्या होगा, क्या फ़ायदा बोलने से, जब इस उम्र तक जो लेडी नहीं सुधरी है, अब हम बोलने से क्या सुधर जाएगी। इंसान तब सुधर सकता है जब वो खुद अपनी गलतियों को समझे और उसको ठीक करना चाहे। अगर मैं नहीं सुधरना चाहूँगी ना, तो कोई मुझे नहीं सुधार सकता। बोलते ना आत्ममंथन, सेल्फ एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्टिव होना। हाँ, इंट्रोस्पेक्शन, ये सब का मतलब होता है कि हम खुद देखेंगे हमारे में क्या सही है, क्या गलत है। अगर कुछ गलत है हमारे में तो उसको खुद ठीक
ठीक करें। जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे हमें कोई नहीं ठीक कर सकता। एग्जैक्टली उसी तरह वो लेडी को कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि वो लेडी सारी ऐसी उटपटांग हरकतें करने के बाद वो सोचती है कि वो सही है, और जो सोचता है कि वो सही है उसको कौन फिर सुधार सकता है? वो गलत करके खुद को सही समझती है। तो ये बात होती है। अच्छा, बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ें अगर आए तो उसको इग्नोर करना। मेरी मम्मी किचन में खाना बना रही है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत आवाज़ आए किचन में से। देखो, हम सब इंसान ना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला के तैयार होते हैं। ये जो एनर्जी, मतलब हम भी तो एनर्जी से चल रहे हैं ना, हम आत्मा है, हम परमात्मा की शक्ति से चल रही है। हमें जो एनर्जी मिल रही है, जो पावर हमें मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है? परमात्मा से। जैसे कि ये जो घर में इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट्स ऑन है, फैन ऑन है, तो उसमें भी दो वायर होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, है ना, एक ग्रीन एक रेड, है ना। दो वायर ऐसे ऐसे लपेट के फिर वो कनेक्शन, एनर्जी का कनेक्शन आता है, फिर जो लाइट है वो जलती है, जो फैन है वो घूमता है। तो वैसे एग्जैक्टली वैसे हमारी बॉडी भी, हम भी वैसे तैयार है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला के। अब क्या है ना, किसी में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मेरे सास में है, उनमें पॉजिटिविटी नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। तो ऐसे लोगों को हम बुरे लोग बोलते हैं, हम गलत लोग बोलते हैं ना, कि ये गलत है, ये गलत करती है। तो वो चीज़ को जिस दिन वो समझेगी कि मेरे अंदर ये नेगेटिविटी जो है ज़्यादा मात्रा में है, उसे मुझे कम करना है, तब वो कम कर सकती है। बाकी हर किसी में ये चीज़ है, नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, पर हम उस नेगेटिविटी को कम जब तक नहीं करना चाहेंगे, किसी में दम नहीं है कि हमें सुधार सके। इसलिए खुद आत्म मंथन बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। हम खुद सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। और भी कमेंट का जवाब देना है मुझे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।